से दौड़ता हुआ आया और मेरे शरीर से आर पार हो गया। डर के मारे जो मेरा हाल था वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। मैं समझ में नहीं पा रहा था कि मेरे साथ अभी अभी ये क्या हुआ कि तभी फिर से मुझे अपने पीछे से उसी की हंसी की आवाज सुनाई दी। लेकिन तू इस समय यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर अपने कमरे में सो जा। नानी माँ की बातें सुनकर मुझे कुछ कुछ बात समझ में आ गई थी कि जो मुझे ऊपर बुलाने आई वो कोई और नहीं, शायद खुद देवी माँ थी जिन्होंने उस रात मेरी रक्षा की। मैं सीधे नानी माँ के कमरे में गया और देवी माँ के सामने जल रही ज्योति के सामने अपना सर झुकाया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज शायद मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं सीधे अपने कमरे में गया और अपने छोटे भाई नितिन से लिपट कर सो गया। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो पड़ोस से लोगों के रोने की आवाज आ रही थी। तब मुझे पता चला कि कल रात सतबीर मामा जी चल बसे और उनका पार्थिव शरीर उसी पीपल के पेड़ से लटका हुआ मिला। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे पूरा यकीन हो गया कि कल रात मैंने जो देखा वो कोई मेरा भ्रम नहीं था। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि भूत प्रेत सच में होते हैं और इन शक्तियों पर संदेह करने की गलती हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं उस रात के बाद फिर कभी अमावस्या के समय अपने नाना जी के गांव नहीं गया।